हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेयरी टेल के एक नया एपिसोड नंबर 22 सीजन 1 का, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है तो जाके उसे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के पहले सीन में हमें मिराजीन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। यहाँ पे फैंटम में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई थी यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है इन सब की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। इरादा बोलती है कि जल्दी से जल्दी हैंडल करो गैजील को क्योंकि वो आ चुका है। तभी नैप नाम का बंदा पीछे से आता है और जिंगल वाला हु करते हुए मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी का जिंगल वाला हु कर देता है गैजील और उस पर काफ़ी बड़ा पंच मारता है जिससे वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी एल्फ मैन आता है और उसके पंचेस को रोकता है, जहाँ पर वो उस पर भी पंचेस बरसाने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो उसे डॉच करता है और फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार फिर से एल्फ मैन उसे आकर रोक लेता है। यहाँ पर वो अपने जो पंच था उससे काफ़ी सारे आयरन्स निकालता है और फेयरी टेल के मेंबर्स पर पंचेस वो लोहे बरसा देता है, आयरन बरसा देता है। तभी नात्सु वहाँ पर आता है और उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। एल्फ मैन बोलता है कि इस मेरी लड़ाई पर इंटरप्ट मत करो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है गैजील को जो कि खड़ा होता है और मुस्कुराता है, बोलता है तुम तो गए सैलेमेंडर, जहाँ पर वो उसे पंच को मारता है लेकिन वो उसे रोक लेता है। नात्सु इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और उसे पूरे जलाने लगता है। यहाँ पर नात्सु उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है जिसके बाद वो डॉच करता है और फिर से आता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन नात्सु इस बार भी तैयार था और वो उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है जिसके बाद वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। इस बात को देखकर काफ़ी लोग सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं गुड नात्सु, तुमने तो इसकी माँ बहन एक कर दी और भाई भी। जहाँ पर वो मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और कहता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। यहाँ पर नात्सु बोलता है तो शाजा खे देख लेते हैं। जिसके बाद वो उस पर दौड़ते हुए आता है और एक ज़बरदस्त किक मारता है। नात्सु काफ़ी दूर जाके गिरता है। यहाँ पर वो खड़ा होता है गैजील और बोलता है बस निकल गई हवा, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पूरी जगह के आग से जलाने लगता है। नात्सु खड़ा होता है और बोलता है ये तो बस मेरा वार्म अप था बेबी, अभी आगे तो पार्टी मैं दिखाऊंगा। जिसके बाद वो एक काफ़ी ज़बरदस्त मैजिक बनाता है और एक्चुअल में ये फायर फिस्ट अटैक था जिसको वो मार देता है, लेकिन वो आराम से ही उसे पकड़ लेता है और बोलता है तू तो गया बेटा। जिसके बाद वो उस पर पंच बरसाता है। यहाँ पर वो उस अपने आप को डॉच करते हुए बैटमैन बन जाता है और यहाँ पे नात्सु को गुस्सा आ रहा होता है और वो फिर से चढ़ता है लकड़ी पर उसे मारने के लिए। यहाँ पर दोनों ही आपस में खड़े होते हैं और एक दूसरे की सामने तरफ देखने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी जगह हिलने लगी है। पूरा का पूरा फैंटम लॉर्ड का जो जगह था वो हिलने लगा है और ये हिलाने वाला कोई और नहीं हमारे मास्टर होते हैं जिनका हिला हिला के पूरा दम निकल गया होता है। खैर यहाँ पर वो जब भी चल रहा होता है तो आसपास की एरिया पे काफ़ी तेज़ रोशनी निकलती है और उस जगह पे दरारें आ जाती हैं। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसके 3 मेंबर्स को मारा गया था और वो बोलता है कि काउंसिल गया भाड़ में, मैं तो पहले तेरी खटिया खड़ी करूँगा। यहाँ पे मैं फैंटम लॉर्ड के सामने वो ये सब कुछ बोल रहा होता है और फैंटम लॉर्ड हंसते हुए बोलता है कि तुमने शायद उनकी कमांडमेंट की मेंबर्स की बात नहीं सुनी। जिसके बाद वो उस पर पंच बरसाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था, उसका पंच मारा था वहाँ पर तो फैंटम लॉर्ड था ही नहीं। जिसके बाद फैंटम लॉर्ड फिर से अपीयर होता है और बोलता है वेरी गुड, मुझे पता तुम ऐसा ही कुछ करोगे। जिसके बाद वो लूसी को दिखाता है। एक्चुअल में लूसी भी एक तरह का इल्यूजन ही है, लेकिन लूसी वाकई में पकड़ी जा चुकी है। यहाँ पर वो उसके झांसे में आ जाता है, यानी कि उसका ध्यान भटकता है और पीछे से आता है एरियान, यानी कि एक बंदा जो कि अपना मैजिक करता है रोते रोते। यहाँ पर उसका ध्यान जाता ही नहीं पहले, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो वो बंदा रो रहा होता है और उसके रोने में ही सबसे बड़ा मैजिक छुपा हुआ है, जहाँ पर वो उस पर मैजिक कर देता है। मास्टर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और मास्टर काफ़ी ऊपर से गिरते हैं और बोलते हैं कि बस भैया लैंड करवा दो तुम 500 रुपये लेके। यहाँ पर सभी का ध्यान उस मास्टर की तरफ जाता है, इवन इराजा और सभी लोग मास्टर की तरफ देखने लगते हैं लड़ाई को छोड़कर, और मास्टर पंछी बना उड़ता फिरू ज़मीन पर आ जाते हैं कहते कहते। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है क्योंकि उन्होंने पॉटी कर दी होती है पैंट में। खैर यहाँ पर इन तीनों की काफ़ी ज़्यादा फटी होती है कि मास्टर की हालत ऐसी कैसे हो गई। यहाँ पे फैंटम लॉर्ड उतरता है प्लस अपने 4 बंदों के साथ, जिनका जो कि थे एलिमेंटर्स,
और ये सभी लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है फैंटम लॉर्ड के मेंबर्स को, फैंटम गिल्ड के मेंबर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो चुके थे इन सब की पिटाई करने के लिए। इस बार अब सभी लोग इन पर भारी पड़ रहे थे, फेरी टेल वालों पर, लेकिन नात्सू कैसे भी उनको हैंडल कर रहा होता है, सभी को एक दूसरे को मार रहा होता है। तभी की राजा बोलती है कि सभी लोग जब वापस चलो, हमें अपनी जान की परवाह से ज़्यादा पहले मास्टर की जान बचानी होगी। जहाँ पर वो बोलती है कि नात्सू एक बात याद रखो, जल्दी से जाओ इनके मेन हेड ऑफिस में और वहाँ से लूसी को बचा के लाओ। जहाँ पर ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं और वो ये ऑर्डर देती है और कहती है अब जल्दी से सब लोग यहाँ से निकलो। यहाँ पर हमें गैज़ेल को दिखाया जाता है कि जो कि बैटमैन के जैसे लटक कर ये सारा नज़ारा देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एरिया आता है और बोलता है ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी तो हमने पार्टी शुरू ही की थी। तभी वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं और नात्सू बोलता है अब हमें कुछ तो करना ही होगा हैप्पी, वरना अब हमारी इज्जत की सवाल है। मतलब हाँ ठीक है। यहाँ पे हमें गैज़ेल को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बोलता है चलो अब डिसअपियर होना के वक्त आ चुका है, जहाँ से वो डिसअपियर हो जाते हैं। यहाँ पे हमें इरादा को दिखाया जाता है जो कि लिपट कर रो रही होती है ग्रे के सामने और कहती है कि बस हमें यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो ग्रे मास्टर को लेके वहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं और फैंटम गिल्ड के मेंबर उन्हें डंडा लेकर दौड़ा रहे होते हैं। यहाँ पे नात्सू एक फैंटम गिल्ड के मेंबर को पीछे तरफ से पकड़ लेता है और कहता है चल मेरे साथ, वरना मैं तुझे तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। और वो उसे बोलता है कि मुझे बस तुम अपना जगह पता बता दो जहाँ पे तुम्हारा ऑफिस है, हेड ऑफिस है। यहाँ पर वो जाने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो नात्सू से खींच के ले जा रहा होता है और बोलता है नहीं जाएगा तो मैं तेरे को आग से जला दूंगा। जिसके बाद वो हल्का हल्का आग से जलाना चालू करता है। यहाँ पे लूसी की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि उसकी आंख एक प्रिजन में खुली है। तभी हमें वहाँ फैंटम लॉर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आ जाता है और मुस्कुराते हुए। तभी वो उससे पूछती है कि मैं तो यहाँ कैसे आई, मैं तो वहाँ पर पानी के अंदर दम तोड़ चुकी थी मैं अपना। जहाँ पर वो फैंटम लॉर्ड बोलता है तुम्हें कि हमने सिर्फ किडनैप किया है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो बोलती है कि ये कीड़े को हटाओ, मैं मार दूंगी, तुम कीड़े को हटा दो जल्दी से। जहाँ पास से वो कीड़े को हटाता है, यहाँ पास से वो बताता है किडनैप करने के हमें पैसे मिलने वाले हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना मिसेस ड्रेसेस यानी कि प्रिंसेस। जहाँ पर हमें लूसी का असली चेहरा पता चलता है। यहाँ पर लूसी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। यहाँ पर फैंटम लॉर्ड बताता है कि तुम्हारा ये काम करने के लिए मैं तुम्हारे फादर ने ही कहा है मुझे। जिसके बाद लूसी के फादर को दिखाया जाता है जो कि गोरिल्ला जैसा दिख रहा है। खैर यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसे वो कहती है कि मुझे जाना है बाहर, मुझे टॉयलेट लगी है। यहाँ पर फैंटम लॉर्ड को लगता है कि वो मजाक कर रही है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मजाक मत करो मेरे साथ। जहाँ पर वो उससे काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे जल्दी जाने दो। जिसके बाद वो बोलता है ले बाल्टी में कर ले। जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है कि क्या तुम्हें बेवकूफ़, तुम्हें शर्म नहीं आती है लड़की को ऐसा करते हुए। जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। ठीक है मैं पीछे घूम जाता हूँ। यहाँ पर वो पीछे घूमती है, जैसे पीछे फैंटम लॉर्ड घूमता है तो उसके MP का UP बना देती है वो, लात मार के, और उसके हर जगह से धुआं निकलने लगता है और फैंटम लॉर्ड पूरा सफ़ेद पड़ जाता है। वहाँ से लूसी भागना चालू करती है, लेकिन जब लूसी नीचे की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो एक काफ़ी अच्छा प्रिजन है जहाँ से मैं एस्केप नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पास से फैंटम लॉर्ड खड़ा होता है और हंसने लगता है और कहता है अब तो तुम मेरे कब्जे में ही आ जाओगी। जिसके बाद उस लूसी को उसके फादर का हाथ याद आता है कि कैसे उसके फादर ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी। यहाँ पर लूसी को इस बात का काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है और फैंटम लॉर्ड अभी भी हंस रहा होता है कि तुम यहाँ से जंप नहीं लगा सकती क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो। ये बात सुनने के बाद लूसी वहाँ से माउंटेन ड्यू पीकर वहाँ से जंप लगा देती है और यहाँ से ये देखकर फिर से बेहोश हो जाता है फैंटम लॉर्ड कि उसने ऐसा क्यों कैसे कर लिया। यहाँ से वो नीचे की तरफ गिर रही होती है और कहती है नात्सू। तभी नात्सू आता है सुपर हीरो वाली एंट्री मारते हुए और लूसी को वहाँ से बचा लेता है। और हैप्पी बोलता है कि वाह बात है नात्सू, वॉच अ कैच, तुम्हें तो क्रिकेट में होना चाहिए, सहवाग की जगह तुम ही लोगे अब अगले। यहाँ पास से हमें लूसी और हैप्पी को दिखाया जाता है जहाँ पे हैप्पी नात्सू कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा है। अबे छोड़ दे, अबे कितना पिएगा, अबे रहने दे। खैर हाँ छोड़ दिया। यहाँ पास से वो बताने चालू करती है। यहाँ पास से वो रोने लगती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी लग रही होती है। हैप्पी और लूसी के बीच में बहस चालू हो जाती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यहाँ पर लूसी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और उसकी आँख से आंसू निकलने लगते हैं। तभी हमें वो अपने विजन में चली जाती है जहाँ पर वो फेरी टेल के ऑफिस को देखती है जहाँ पर से काफ़ी लोग और लेवी, जेट और ट्रॉय को भी देखती है। मास्टर को भी याद करती है कि कैसे मास्टर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी।
यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ये सोचकर दुखी होती है, जिसके बाद वो रिवील करती है नात्सु के सामने कि मैं एक प्रिंसेस टाइप से हूँ और मेरे फादर ने ही मुझे किडनैप करने के पैसे दिए थे और तुम्हारा फेरी टेल जो है वो मेरी वजह से ही तबाह हुआ है, क्योंकि मेरे फादर नहीं चाहते कि मैं किसी भी तरह के गिल्ड को ज्वाइन करूं। जहां पर वो ये बोलकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। नात्सु और हैप्पी को पहले तो ये समझ में नहीं आता कि ये क्या बकना चाहती है। तभी हमें फैंटम लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड तरीके से बैठा था और लगता है ब्रश वाला कोई एडवर्टीजमेंट करने वाला ही है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड follow me on Insta and link in description. Thank you.